इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां उसके ऐसे बाद प्रकरण है कि तो हम उसको यहीं पर समझ लेते हैं। जी, तो ईश्वर के नाम, जैसे कि हमने पहले अभी चर्चा की, तो यहाँ पर पिछली बार हमने प्राण शब्द किया था, उसमें अच्छा लगा आपका, ईश्वर को हम क्यों प्राण कहते हैं, कैसे, और हमें कैसे उसको अपनाना है अपने जीवन में। ईश्वर को प्राण के समान ही समझें, उसका वैसे ही उसका स्मरण रखें, उसका वैसा महत्व समझें। क्या हम उसका महत्व समझते हैं? इतना महत्व समझ पाते हैं जैसे अपने प्राणों का महत्व है? नहीं समझते ना। तो हमें वहां तक पहुंचना है, तब हम उसके भू स्वरूप को जान रहे हैं। ईश्वर प्राणाधार है, प्राण है हमारे लिए, ऐसा तब ही हम समझ पाएंगे। अगर हम सचमुच एक सेकंड, एक मिनट भी उसके बिना जीवित ना रह पाए, ये हमें कुछ ऐसे खोया गया ऐसा लगने लगे कि वो ईश्वर ही भूल गया। इतनी महत्वपूर्ण चीज, जैसे सांस नहीं लेते तो हमें अभी जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे लगता है। तो इसी तरह से ईश्वर अगर हमें स्मरण नहीं है तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, मैं ईश्वर को भूल गई। तो इस तरह से हमें उसको प्राण रूप में मानना है। ऐसे करेंगे तो हमारा प्रति, उसके प्रति प्रेम भी जागेगा, और प्राण मानेंगे तो उसके प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, और फिर उसको जीवन में हम कैसे धारण करें, इसलिए तो हमारा पिछला रेपिटेशन है। तो अब ये बहुत सारे जो ऊपर प्रमाण दिए, ये मंत्र दिए, उनके आधार पर ये सिद्ध होता है कि जो ओम शब्द है, ये एक ओम तो परमात्मा का ही नाम है। तो उस ओम से हम और वस्तुओं का नाम नहीं ले सकते, वो परमात्मा का ही नाम है। हाँ, ये बात दूसरी है कि आजकल ओम प्रकाश, ओम नाम से दूसरे व्यक्तियों के नाम भी हैं वो, परंतु किसी और वस्तु के नाम ओम हमें नहीं दिखाई देते। पर इसलिए ओम से तो हम ईश्वर को ही ग्रहण करेंगे। और जो दूसरी चीज, क्योंकि वहां पर उन्होंने बताया कि हमारे निरुक्त, ब्राह्मण, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब में ओम पहले आता है, तो ओम से परमात्मा की स्तुति करते हुए ओम शब्द को आगे लेते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे बहुत सारे नाम है परमेश्वर के, यहाँ तो लगभग 100 नाम दिए हैं इस समोल्लास में। और इसके अलावा भी आप देखेंगे अनेक अनेक, तभी अनंत नामों से कहा जाता है ईश्वर को। तो वो ईश्वर के जो नाम है, हमने पिछली बार देखा था किन किन आधार पर ईश्वर के नाम, तीन तीन शब्द लिए गए थे ना। ईश्वर के नाम किस किस आधार पर हैं? एक तो उसके स्वाभाविक नाम ओम हो गया, कर्म, गुण और स्वभाव। हाँ, तो उसको क्या क्या, गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक है ना, इन तीन नामों से कहा गया था। ईश्वर के गौणिक नाम है, कार्मिक है, स्वाभाविक नाम है। तो सारे ही जहां जहां पर जो गुण कहीं पर आ जाता है, कहीं उसका स्वभाव बन जाता है, कहीं उसके कर्मों के आधार पर वो नाम दे दिया जाता है। तो अब आगे जो बहुत सारे नाम, अग्नि आदि नाम अलग अलग पदार्थों के, वो कैसे हमें पता चलेगा? जहां जहां ईश्वर के गुणों का वर्णन उससे अनुकूल पड़ता है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। मानो किसी मंत्र में आ गया ईश्वर सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, मतलब कि सारे संसार को उत्पन्न करने वाले अग्नि की हम उपासना करते हैं, यहाँ पर आ गया। तो अब आप बताओ, वहां पर अग्नि सारे संसार को उत्पन्न करता है क्या? तो परमात्मा है सारे संसार का पालन करने वाले की हम उपास, उसकी उससे हम प्रार्थना करते हैं। इस तरह के जहाँ पर शब्द आ जाए, सर्वशक्तिमान, निराकार,
सर्वव्यापक इत्यादि, तो वहां पर फिर हम क्या करेंगे, ईश्वर का ही ग्रहण करेंगे, चाहे उस शब्द से दूसरे अर्थ भी लिए जाते हैं। तो ये चीजें ऋषि यहाँ पर समझा रहे हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जिसकी स्तुति किसकी की जाती है, पीछे भी हमने देखा था, मुख्य रूप से स्तुति करने योग्य, उपासना करने योग्य परमात्मा ही है। और सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण जहाँ जहाँ लिखे गए होंगे वहां पर कुछ भी नाम, और जैसे सबसे पहला मंत्र आता है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। अब यहाँ पर उस ईश्वर की अग्नि पीड़े, ईश्वर की अग्नि की उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। अब जो स्तुति शब्द है, ये स्तुति किसकी की जाती है, ईश्वर की ही स्तुति की जाती है, वही सबसे अधिक स्तुति करने योग्य है। तो अब वहां पर अग्नि से ये वाली अग्नि नहीं लेंगे, वहां पर ईश्वर का लेंगे। आगे और गुण भी है, वो गुण औरों में भी हो सकते हैं, पर स्तुति करने का गुण जो है परमात्मा रूप अग्नि में ही है। तो इस तरह से हर मंत्र में उन शब्दों के आधार पर हम ईश्वर का अर्थ लेते हैं या दूसरे अर्थों का। अब आगे देखिए, दूसरे और उदाहरण दी जा रहे हैं मंत्राक्षरों के। इतना स्पष्ट हो गया सबको? हाँ जी माता जी। ठीक है। वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण है कि ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्ज अजायत तेन देवा अयजन्त पश्चात भूमि मथो पुरः तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नाद् रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। अब यहाँ पर पूरा जो वर्णन, ये उदाहरण दिए तो विराट अजायत, जिनको थोड़ी संस्कृत आती हो जानते होंगे, उससे विराट उत्पन्न हुआ। और फिर विराट से अधिक पुरुष हुआ, श्रोत से वायु, कानों से वायु, प्राण, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, उससे देव उत्पन्न हुए, उसके पश्चात भूमि, और ये सारे लोक लोकांतर बने। इसी तरह जो नीचे तस्मात् व एतस्मात् आत्मना आकाशा, क्योंकि परमात्मा, यहाँ देखो विराट परमात्मा का नाम हमने पहले पढ़ा था, आगे भी आएगा। विराट जिसने सारे संसार को प्रकाशित किया और जो सारे संसार में जो प्रकाशमान है, विराट उस लिए थे, अग्नि अर्थ लिए थे। परंतु अब यहाँ पर क्या हम परमात्मा अर्थ ले सकते हैं? विराट अजायत है तब, पर विराट उत्पन्न हुआ, क्या परमात्मा उत्पन्न होता है? ये हमें सिद्धांत पता है ना। तो फिर यहाँ पर हम परमात्मा अर्थ नहीं ले सकते। अब ये जो सायण आदि भाष्यकारों ने जगह जगह पर, कहीं पर अग्नि मीले से क्या कर दिया, आधे लोग तो कुछ जानते नहीं थे, वो अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि मीले कहाँ?
तो जबकि आर्य लोगों का सिद्धांत है कि पूजा तो ईश्वर की जाती है, अग्नि के जो गुण है वो तो बहुत थोड़े सारे हैं, उसका जो स्रोत है, भंडार है, वो अग्नि रूप परमात्मा है। तो अग्नि को क्या बोला जाता है? स्वयं प्रकाशमान, प्रकाश स्वरूप परमात्मा। क्यों? आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, अग्नि को प्रकाश स्वरूप क्यों कहा जाता है? आप देखो कि एक घर कमरा है, वो अंधेरा है, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, पर अंधेरे कमरे में हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे ही अग्नि अग्नि जला दी जाती है, बल्ब जला दिया जाता है, बल्ब भी अग्नि का रूप है, तो वहां पर वो ही पदार्थ जो है उद्घाटित हो जाते हैं, उनका ज्ञान होने लगता है, प्रकाशित हो जाते हैं, वो ज्ञान होने लगता है उनका। तो इसलिए अग्नि को स्वयं प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तभी हम परमात्मा को ज्ञान और अग्नि के रूप में जब लेते हैं, परमात्मा को प्रकाश के रूप में लेते हैं, तो वो क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश का स्तंभ। ये हम मानते हैं ना परमात्मा को, ये दूसरा भौतिक प्रकाश थोड़ी माना जाता है। अगर वो मानेंगे तो फिर परमात्मा तो अभी सर्वव्यापक है, तो जहां पर अंधेरा है तो वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहां भी प्रकाश होना चाहिए। अगर परमात्मा भौतिक प्रकाश वाला है तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश वाला है। और ज्ञान कैसे जुड़े, वो मैंने अभी आपको बताया कि जो जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं था, वो प्रकाश होने पर, अग्नि होने पर वो भी प्रकाशित, वो उनका ज्ञान होने लगता है, तो इसलिए वो ज्ञान का द्योतक है। तो अब वहां पर उन्होंने जो दूसरे भाष्यकारों ने ये नहीं सोचा कि कहाँ पर क्या गुण है, अब उसी चीज को उन्होंने अग्नि मान लिया जो परमात्मा था। अब वहां पर वो स्तुति योग्य केवल परमात्मा होता है। इसी तरह यहाँ इन मंत्रों में अब आकाश नाम परमात्मा का है, परमात्मा का नाम वायु भी है, परमात्मा का नाम अग्नि भी है, पृथ्वी भी। हमने पिछली बार भूमि पढ़ा था, पृथ धातु से बना है, जो कि बहुत बहुत अनंत रूप से विस्तृत है, इसलिए परमात्मा पृथ्वी है। परंतु यहाँ पर हम क्यों नहीं ले सकते? अन्न भी है परमात्मा का नाम, पर यहाँ वो नाम परमात्मा का द्योतक नहीं है। ये सब शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि वो उत्पन्न हो रहे हैं और उनसे दूसरे पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं। अब परमात्मा जो है स्वयं कहीं से उत्पन्न नहीं होता और उससे दूसरे पदार्थ नहीं बनते हैं। परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, तो जैसे ये तो हमने योग दर्शन में चर्चा की थी, तो वहां पर उसका वो स्वरूप नहीं है कि जैसे आकाश से ही वायु बनी, वो पंच महाभूतों से सूक्ष्म से स्थूल बनते गए, परंतु परमात्मा से ऐसे कुछ नहीं बनता और ना ही परमात्मा उत्पन्न होता है। इसलिए ये सारे जो शब्द हैं वो परमात्मा के वाचक नहीं है। तो जहां जहां पर इसी तरह, ये तो जड़ चीजों का हो गया, और इसी तरह जहां जाकर कहीं किसी चेतन चीज का भी वर्णन आता है, तो जहां पर आ जाएगा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न अल्पज्य आदि, ये विशेषण जहां लगेंगे वो जीव से संबंधित, आत्मा से संबंधित होगा। क्योंकि परमात्मा को सुख दुख नहीं होता है ना ही उसको वो अल्पज्य, ना इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये परमात्मा के गुण नहीं है। तो वहां पर चेतन वस्तु से हम परमात्मा को न देंगे, आत्मा देंगे। और जड़ का तो सीधी सी बात है, वो तो जड़ परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा चेतन है। तो इसलिए वहां पर परमात्मा का अर्थ हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये स्पष्ट हो गया ना सबको? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सब जगह ईश्वर को घुसा देते हैं। अब जहां पर वो गुण आएंगे, सर्वोच्च वाला, स्तुत्य, उपास्य है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पालन करने वाला, ये शब्द जहां पर आएंगे जिस दूसरे शब्द के साथ, तो वहीं पर हम परमात्मा अर्थ ले लेंगे उसमें से। क्योंकि उपासना करने योग्य, सर्वोच्च, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ये सब अर्थ केवल परमात्मा में घटित होते हैं और किसी भी वस्तु में घटित होते, तो किसी और अर्थ को हम नहीं ले सकते। ठीक है जी? तो इतना हमने किया। अब आगे जो विराट आदि, वैसे तो मैंने तो कर दिया था, हमने अर्थ के रूप में इसको किया, ध्यान के रूप में भी किया। तो अब यहाँ जो ऋषि दयानंद जी ने इनकी व्याख्या की है, इसी आधार पर ही हमने चिंतन किया था, उपासना की थी। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि विराट वगैरह जो अर्थ थे वो किस प्रकार परमात्मा में घटित थे। तो दूसरे
परमात्मा से भिन्न वस्तुओं के लिए वर्णन किया, अब परमात्मा के लिए वर्णन कर रहे हैं। ये शब्द परमात्मा को चिंतित करते हैं, परमात्मा को बताते हैं कैसे वो आगे व्याख्या कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। अथ ओंकारार्थः वे उपसर्ग पूर्वक राजरी धातु दीप्तो, इस धातु से क्विक प्रत्यय लग करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगद राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। अब तो हमने इस पर ध्यान भी किया था। ये संसार भी विविध अनेक प्रकार का संसार, जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल छोटा बड़ा, कितने प्रकार का जो ये, और लोक लोकांतर अलग अलग तरह के, सूर्य अलग चंद्रमा अलग, बुध नक्षत्र मंगल सब अलग अलग तरह के ग्रह नक्षत्र हैं, सब में विविधता पाई जाती है। पशु पक्षियों को देखो, चेतनों में भी कितनी भी अनंत प्रकार की विविधता। और ये पेड़ पौधे फल फूल हर चीज में देखते हैं तो सब जगह हमें विविध प्रकार अनेक प्रकार के रंग रूप नजर आते हैं। तो उन सबको जो प्रकाशित करता है उससे परमात्मा का नाम क्या है? विराट है। जो अग्नि का बता रहे हैं, अंचो गति पूजनयोः अग अगि इण गत्यर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गतेस्त्रयो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च इति। पूजनम नाम सत्कारः। यो अंचयति अच्यते गत्यंगत्येति सो अयम अग्निः। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। देखो कितने अर्थ हैं अग्नि के। क्यों? एक तो अग्नि जो अंचु धातु से बना है, और एक अग्नि अग धातु से अगी से गत्यर्थक। तो इससे हम इतने विस्तार में नहीं जाते। गति का अर्थ जो तीन है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। जो भी स्वाध्याय करते हैं, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं या दर्शन इत्यादि पढ़े हैं, तो अग्नि जो अग गति, जो गत्यर्थक शब्द है, तीन चीजों की, ज्ञान गमन और प्राप्ति है। जो गति क्या है? ज्ञान, गमन जाना, गति वो गमन अर्थ में तो हम सब जानते हैं। कहीं पर भी हम जा रहे हैं आ रहे हैं, गति हो रही है तो उसको गति कहते ही हैं। पर उसके साथ ज्ञान भी एक गति है। आपने पढ़ा, आपने समझाया मेरे को, तो मेरे को समझ में आ गया, वो ज्ञान गति करके मेरे पास पहुंचा। और प्राप्ति, अब उसकी प्राप्ति हो गई, वो ज्ञान हमारे अंदर स्थित हो गया, हमने उसको प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। तो इन तीन अर्थों में ये गति शब्द आता है। तो इसी तरह अग्नि के साथ उसको जोड़ लिया। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अर्थ में हो गया सर्वज्ञ है, जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है। कैसा परमात्मा? ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जान। कैसा ज्ञान स्वरूप है? हमने सच्चिदानंद में बहुत बार सर्च किया। वो परमात्मा सर्वज्ञ है। हम भी ज्ञान स्वरूप है, जानते हैं, पर हम अल्पज्ञ हैं, और थोड़ा जानते हैं। और वो परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, जानने और वो जानने वाला है और जानने योग्य भी है और प्राप्त करने योग्य है। हम संसार में बहुत सारी चीजें जानते हैं, पर किसको जाने? उस परमात्मा को। अंतिम लक्ष्य जानने योग्य जो चीज है वो परमात्मा ही है। अब प्रकृति को देखने जाते हैं, दृश्य देखते हैं, यहाँ गए घूमने वहां गए, तो उसमें जानने योग्य कौन है? परमात्मा। कैसे? क्योंकि सबको बनाने वाला, कैसी अद्भुत चीज बनाई उस परमात्मा ने, उनको देखते हुए भी उसके पीछे छिपे परमात्मा को जानने। तो जानने योग्य भी वो और प्राप्त करने योग्य भी। जीवन में क्या प्राप्त करना है हमें? ये मतलब बाहर का सुख प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा तो प्राप्त ही है। प्रश्न उठता है ना, परमात्मा तो हमें प्राप्त है, परमात्मा क्या दूर है? मेरे अंदर ही तो है, मुझ आत्मा में पहले से ही प्राप्त है। तो वो प्राप्त मतलब कि हम उसको समझ पाए कि हाँ वो मेरे पास है, वो मेरा है, मेरे पास ये प्राप्त है मुझको। ऐसा हम और उसको भी सचमुच अपने साथ अनुभव करते जाएं।
तो ये जो चीजें, ये परमात्मा अग्नि का अर्थ इतने ज्यादा, और उसके बाद वो पूजा करने योग्य, पूजा मतलब सत्कार करने योग्य, उसी की हम उसका सत्कार करें, उसी की उपासना करें, कि कोई भी जब आता है उसी की स्तुति करें, तो ये सारा चीजें पूजा में आ जाती हैं। तो इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि है। तो बस इतना करते हैं, अरे कर लो विश्व का जल्दी से करके, और आज इसी पर फिर सब ध्यान करें। हाँ जी, विश्व शब्द। विश्व प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्य आकाश आदीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाश आदिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। हाँ, तो इसमें विश्व शब्द, विश्व प्रवेशन मतलब प्रवेश करने के अर्थ में आता है। तो उस परमेश्वर में जो सब जगह व्याप्त है, एक इतना अनंत अनंत, हमने पहले भी ध्यान करते हुए कितने बार किया कि लोक लोकांतरों को पार कर गए, उसके बाद भी जिस जो व्याप्त है, तो सब में जो व्याप्त है, तो और इसलिए वो सब भूत उसी में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम जैसे एक कमरे में हम बैठे हैं, तो हमने कहाँ प्रवेश किया, उस कमरे में, और वो कमरा हमारे चारों ओर व्याप्त है ना। जिस भी कमरे में आप बैठे देखो, वो उसकी दीवारें सब हो रहे हैं ना, वो कमरा ही तो है, वो हमारे चारों ओर व्याप्त है। ऐसे ही परमात्मा सारे भूतों में, आकाश आदि जितने भी पंचमहाभूत हैं वो, और जो दूसरे भी भूत है, प्राणी है, सब उसी में ही व्याप्त है, उसी में प्रवेश किए हुए। जहां भी हम जाएंगे परमात्मा है ही, हम उसी में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा इससे उल्टा अर्थ, जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट है, परमात्मा बाहर भी है और हमारे भीतर भी, हम कहते हैं ना बाहर भी है और अंदर भी है। वो सब जगह सूक्ष्म होने से सभी जगह हम सबके अंदर भी घुसा होता है, बाहर भी है। ये नहीं कि अंदर ही है बाहर नहीं है, बाहर भी हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, और वो सब में प्रविष्ट हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, किए हुए है। इसलिए उस परमात्मा का नाम विश्व है। तो ये हमने विराट, अग्नि और विश्व, अच्छी तरह इसकी व्याख्या हमने समझ ली। जिसको कुछ ना समझ आया हो तो समझ सकते हैं, और इसी को हम आज फिर से ध्यान करें। ओमकार, ओम शब्द के अकार मात्र से, अ शब्द से, स्वर से तीनों ये अर्थ निकलते हैं अक्षर से। ये कौन कौन से? विराट, अग्नि अग्नि और विश्व। अग्नि विश्व। हाँ जी, तो इसी को ही अगर कहें, आपका माइक म्यूट हो गया है। कंचन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है, माइक खोलिए। असल में क्या है कि मेरे को वो करना पड़ता है, और